ओके, सो आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें हम सीटेट, यूपी टेट और बिहार टेट, यानी कि अगर आप किसी भी टीचर से संबंधित एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो वन लाइनर की जो सीरीज है वो आपको 100% मदद देने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है या कहाँ की होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो जांघ की होती है, ठीक है, जिसको हम लोग फीमर जॉ जांघ में होती है, इसको हम लोग फीमर जॉ जांघ में होती है, इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की होती है, स्टेपीज, जो कि कान में होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की होती है, जिसको हम लोग मंडवी, जो जबड़े की होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय जो नवजात शिशु की त्वचा का रंग है वो हल्का गुलाबी होता है। मतलब कि जब बच्चों का जन्म होता है, अगर आपने न्यूबॉर्न बेबी को देखा होगा, तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके जो कलर है, उनके जो त्वचा का रंग है वो हल्कामा गुलाबी होता है। इसका मतलब उसके 15 दिनों के बाद वो अपने स्थायी रंग को प्राप्त करते हैं। मतलब कुछ बच्चे गोरे होते हैं, कुछ बच्चे काले होते हैं, कुछ बच्चे सांवले होते हैं। देखिए, रंग भेद करना बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, पर इस क्वेश्चन के अनुसार हम समझने के लिए इसको समझेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा हल्का गुलाबी रंग का होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो अपने स्थायी रंग को प्राप्त करता जाता है, ठीक है। नवजात शिशु कितने घंटे सोते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नवजात शिशु जो है वो लगभग 18 से 20 घंटे सोते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर सोए रहते हैं, पूरा दिन सोते हैं, रात में जगते हैं। नवजात शिशु का मतलब यहाँ पे वो उन बच्चों से है जिनकी उम्र लगभग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सोते हैं और 2-2 घंटे पे जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाते रहते हैं। आप देखते हैं बच्चे सोते सोते स्माइल करने लगते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है। तो बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% तक हो जाया रहता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत होता है, 95%। इस उम्र में बालक किस अवस्था में रहता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। बाल्यावस्था में जो बालक की हड्डियां होती हैं वो 270 से 350 तक के बीच में होती है। निशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको राज्य से हटा देंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, अब स्टेट नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग स्किप कर लीजिएगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा, 25%। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 25 से कम बुद्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है, जड़ बुद्धि कह लीजिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। ये किसने कहा, ये रॉस महोदय ने कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देते हैं। यह किसके किन्होंने कहा है, मतलब ये किसके कथन है, ये जो है वो हैविगहट के हैं, ठीक है, हैविंग हट के हैं, क्लियर। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उनकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ है, यह क्या कहलाता है। देखिए, ऐसा है कि
इस सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बच्चा पिछड़ा है, या फिर वो बच्चे मतलब उनको थोड़ा हम कम क्रिएटिविटी कहेंगे, जो बच्चे अपने क्लास के काम को नहीं कर पाते हैं और उनके पीछे क्लास के जो काम है उनको भी करने में असमर्थ हैं। तो वैसे बच्चे क्या है, वो बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं या फिर जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पीछे हैं। तो ये कथन किसका है, ये कथन जो है वो सिरिल बट का है। क्लियर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाएगा जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात को गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके आंसर्स हैं वैलेंटाइन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन हीले ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया है? बहुतत्व सिद्धांत को। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का है। ठीक है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिन्यास। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर पर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो टर्मन का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार जो है वो 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार है वो 1400 ग्राम होता है। क्लियर। मनुष्य के शरीर की हड्डियां कितनी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्यावस्था में इन हड्डियों की संख्या जो होती है वो 350 होती है। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक का जो विकास है वो कैसा होता है? सिर से पैर की ओर। इन्हें मतलब बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। देखिए तूफान की अवस्था, उसके बाद है स्वप्न, जीवा स्वप्न की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, ये सब जो अवस्थाएं हैं वो किशोरावस्था की। तूफान, वेग, संवेग की अवस्था है। अट्रैक्शन की अवस्था कौन है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था जो है वो स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया है। क्लियर, कोहल वर्ग ने दिया है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मूल प्रवृत्ति का 14 प्रवृत्तियां बताई गई हैं, जिसका सिद्धांत जो है वो मैकडोनल ने दिया है। ठीक है। देखिए संवेग क्या है? मन की उत्तेजना दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। संवेग मतलब इमोशंस, हम अपनी बातों को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। क्लियर। ठीक है। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 30 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। 31 क्वेश्चन यह है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, कौन सी अवस्था है ये? ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। 32 क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। 33 क्वेश्चन नंबर है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है?
तो चिंतन जो है वो अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधियां हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी बालक के चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसने दिया है? तो क्रो एवं क्रो ने। क्या कहा है क्रो एवं क्रो ने? कि किसी बालक के चिंतन की योग्यता, ठीक है, उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। फिर से पढ़ते हैं, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन हो, यह उसे क्या कहेगा? तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे के अनुसार किस बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस उम्र तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है तर्क की। ठीक है। जन्म के बाद किसी बालक के चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद बच्चे का चिंतन मतलब उसके थॉट्स तो सोचेगा कब सोचेगा? 2 साल के बाद ही सोचेगा, क्योंकि जन्म के समय तो बच्चा कुछ सोचेगा ही नहीं। वो तो पूरी तरह से अपने परिवार पे, अपने मम्मी पे, अपने पिता पे निर्भर होगा, तो वो सोचेगा कब? तो सोचने की अवस्था जो है वो 2 वर्ष की आयु से शुरू होती है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? देखिए, बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास तो बाहर से नहीं दिखेगा, शारीरिक विकास बाहर से दिखेगा, संवेगों का विकास भी बाहर से नहीं दिखेगा। तो ये क्या है? ये आंतरिक कारक है। ठीक। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकता। माता पिता से बच्चे के विकास को 2 चीजें प्रभावित करती हैं, आप लोग याद रखिए, एक तो है वातावरण और दूसरा है अनुवांशिकता। ठीक। अधिगम की प्रक्रिया पूर्व कब होती है? अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्व होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो, तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। 42 मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रॉइड को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। 43 क्वेश्चन को देखिए, अंधों की लिपि के जनक किसे कहते हैं? लुइस ब्रेल को। अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि बनाई थी? ब्रेल लिपि। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहे जाते हैं? तो मारिया मंटेसरी जो है वो नर्सरी पद्धति के जनक कहे जाते हैं, जो कि आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। 46 देख लेते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक कौन थे? एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक कौन थे? तो फ्रोबेल थे। ठीक। जिन प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जिन प्याजे जो है वो स्विट्जरलैंड के थे। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों और 1 पुत्र पर। जीन पियाजे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आप अपने एग्जाम में इस चीज को देखिए, पढ़िए। जब आप एग्जाम नजदीक हो तो उस वक्त आप लेंदी नोट्स को नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप क्विक रिवीजन करने के लिए इस तरह के वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।